क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से डील क्लोज कर लेते हैं और लाखों की सेल्स कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग वही मेहनत करके भी रिजेक्शन पर रिजेक्शन झेलते रहते हैं? क्या फर्क है इन दोनों में? दोस्तों, फर्क है सेल्स की सोच और स्ट्रेटजी का। आज इस वीडियो में हम टॉम हॉपकिंस की बेस्ट सेलिंग किताब हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग से वो 8 गोल्डन लेसन सीखेंगे जो हर सेल्स पर्सन की लाइफ बदल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर खुद आपसे बोले, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके सेल्स करियर का गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1. एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सोचिए, अगर आप ही अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पर भरोसा नहीं करते तो सामने वाला क्यों करेगा? क्या आपने कभी ऐसे सेल्समैन को देखा है जो खुद ही घबराया हुआ हो? उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन सब बता देता है कि वह खुद कंफ्यूज है। ऐसे इंसान से आप कभी खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। सेल्स का पहला और सबसे बड़ा हथियार है आपका एटीट्यूड। टॉम हॉपकिंस कहते हैं कि द फर्स्ट पर्सन यू नीड टू सेल इज योरसेल्फ, यानी सबसे पहले आपको खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास बेचना होगा। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो सामने वाला आपकी एनर्जी फील करेगा। आप कॉन्फिडेंट, पैशनेट और कन्विंसिंग लगेंगे। मान लीजिए आप एक हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन खुद आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते या उस पर भरोसा नहीं करते, तो जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज और चेहरे पर वह झलक जाएगा। पर अगर आप उसे खुद इस्तेमाल करते हैं और सच में मानते हैं कि यह किसी की जिंदगी बेहतर बना सकता है, तो आपकी आंखों की चमक और आपके शब्दों की ताकत सामने वाले को प्रभावित करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे? क्या यह बस दिखाने की चीज है? नहीं दोस्तों, यह आपके अंदर से आना चाहिए और इसके 3 आसान तरीके हैं। एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप। 1. खुद पर विश्वास कीजिए। रोज खुद से कहिए, मैं दूसरों की मदद करने आया हूं, सिर्फ बेचने नहीं। 2. प्रोडक्ट का ज्ञान बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। 3. सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़े होना, आंखों में देखना और स्माइल करना, ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, पहला सेल हमेशा खुद को बेचना होता है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आपकी आवाज, आपके शब्द और आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद सेलिंग मशीन बन जाएगी। और यही है मास्टर सेल्स पर्सन बनने का पहला कदम। 2. बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग क्यों किसी सेल्स पर्सन से बार बार खरीदते हैं जबकि दूसरे से एक बार भी नहीं? क्या फर्क सिर्फ प्रोडक्ट का है? नहीं दोस्तों, असल फर्क है भरोसे का। लोग हमेशा उसी इंसान से खरीदते हैं जिस पर उन्हें यकीन होता है, क्योंकि भरोसा ही वो पुल है जो कस्टमर को आपसे जोड़ता है और उसे सेल तक लेकर जाता है। टॉम हॉपकिंस कहते हैं, पीपल डोंट बाय थिंग्स, दे बाय ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन यू। यानी असल में कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बल्कि आपकी सच्चाई और रिलेशनशिप खरीद रहा होता है। सोचिए, अगर 2 लोग आपके सामने आते हैं, पहला आदमी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उसका रवैया आपको खटक रहा है, उसकी बातें ओवर प्रॉमिस लग रही हैं। दूसरा आदमी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन वह ईमानदारी से आपकी जरूरत समझता है, आपके सवालों का धैर्य से जवाब देता है। आप किससे खरीदेंगे? जवाब साफ है, जहां भरोसा होगा वहीं पैसा जाएगा। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं। अगर आप कस्टमर के पास जाकर सिर्फ ये बोलें, ये प्लान लीजिए, इतना कवर मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा, जल्दी साइन कर दीजिए, तो कस्टमर झिझकेगा और सोचेगा कि आप सिर्फ कमीशन के लिए बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले उनसे पूछें, सर आपके फैमिली में कितने लोग हैं? आपको भविष्य की सबसे बड़ी चिंता क्या है? बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट? फिर आप उसी हिसाब से उन्हें समझाएं कि यह प्लान उनकी समस्या कैसे हल करेगा, तो उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ बेचने नहीं, मदद करने आए हैं। और यही है भरोसे की नींव। अब आप सोच रहे होंगे, भरोसा कैसे बनाया जाए? क्या यह एक दिन में हो जाता है? नहीं, भरोसा एक दिन की चीज नहीं है। यह धीरे धीरे आपके शब्दों, आपके व्यवहार और आपकी ईमानदारी से बनता है। एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. कस्टमर को सुनिए। ज्यादातर सेल्स पर्सन बोलने में जल्दी करते हैं, लेकिन भरोसा तब बनता है जब सामने वाले को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुद महसूस करेगा कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। 2. ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है।
अगर आपका प्रोडक्ट उसकी जरूरत के लिए सही नहीं है तो साफ कह दीजिए। इससे हो सकता है वो आज न खरीदे, लेकिन कल जब खरीदेगा तो सबसे पहले आपको याद करेगा। 3. कंसिस्टेंसी दिखाइए। भरोसा सिर्फ एक बार की बातचीत से नहीं, बल्कि बार बार सही व्यवहार से बनता है। आपकी टाइम पर कॉल करना, वादे निभाना और कभी झूठा दावा न करना, यही आपको भरोसेमंद बनाता है। 4. छोटी छोटी मदद कीजिए। हर बार सेल करना जरूरी नहीं, कभी सिर्फ सलाह दीजिए, कभी सिर्फ गाइड कीजिए। कस्टमर सोचता है ये इंसान सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि मेरा हेल्पर है। भरोसा एक बीज की तरह है। पहले दिन आप उसे बोते हैं, फिर धीरे धीरे पानी देते हैं, धूप में संभालते हैं, फिर एक दिन वही बीज पेड़ बन जाता है और फल देता है। सेल्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले दिन ही भरोसा बना लीजिए, फिर हर मुलाकात में उसे और मजबूत कीजिए। यही भरोसा हर बार नई डील, नई सिफारिश और नए ग्राहक लाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं, रिलेशनशिप और भरोसा खरीदते हैं। जितना गहरा भरोसा होगा उतनी आसान सेल होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बदल सकते हैं, कीमत बदल सकती है, लेकिन अगर कस्टमर ने आप पर भरोसा कर लिया तो वह हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। 3. आस्क द राइट क्वेश्चंस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सेल्समैन से मुलाकात की है जो बिना आपकी जरूरत पूछे लगातार बोलता ही चला जाता है? आपके दिमाग में बस यही आता है, भाई पहले ये तो जान लो मुझे चाहिए क्या। असलियत यही है, अच्छे सेल्स पर्सन वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे सही सवाल पूछते हैं। टॉम हॉपकिंस कहते हैं, सेलिंग इज नॉट टेलिंग, इट्स आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। यानी सेल्स सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, बल्कि समझने का खेल है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो कस्टमर खुद अपनी जरूरत और समस्याएं आपके सामने खोल देता है, और जब आप उसकी बातों से उसकी जरूरत समझकर सॉल्यूशन देते हैं तो आपकी पिच अपने आप पर्सनलाइज हो जाती है। मान लीजिए आप लैपटॉप बेच रहे हैं। अगर आप सीधे कहना शुरू कर दें, ये लैपटॉप लीजिए, इसमें i7 प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, ग्राफिक्स कार्ड है, तो कस्टमर सोचेगा मुझे तो बस ऑफिस का काम करना है, ये सब फीचर्स क्यों? लेकिन अगर आप पहले पूछते, सर आप लैपटॉप किस काम के लिए चाहते हैं? ज्यादा वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करेंगे या सिर्फ ऑफिस वर्क और इंटरनेट ब्राउजिंग? तो आपको उनकी असली जरूरत समझ आएगी। अगर उन्हें सिर्फ ऑफिस वर्क चाहिए तो आप एक सिंपल और बजट फ्रेंडली लैपटॉप रिकमेंड करेंगे। और यही है पर्सनलाइजेशन, जिससे कस्टमर महसूस करता है कि आप उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो अब सवाल यह है, कौन से सवाल पूछे जाए? क्योंकि हर सवाल सही नहीं होता। सही सवाल कस्टमर को सोचने पर मजबूर करता है और आपको असली जवाब देता है। एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। सिर्फ यस नो वाले सवाल मत पूछिए। जैसे क्या आप ये खरीदेंगे की जगह पूछिए, आपको इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। 2. नीड बेस्ड क्वेश्चंस। समझने की कोशिश कीजिए कि कस्टमर की असली प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपको कार क्यों चाहिए, फैमिली ट्रिप्स के लिए या रोजमर्रा के काम के लिए। 3. प्रायोरिटी क्वेश्चंस। पूछिए कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कीमत, क्वालिटी या सर्विस। इससे आपको पता चल जाएगा कि सेल्स का फोकस कहां रखना है। 4. फॉलो अप क्वेश्चंस। जब कस्टमर कुछ कहे तो उस पर और डिटेल पूछिए। जैसे आपने कहा आपको सेफ्टी चाहिए, क्या आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं? अच्छे सवाल पूछना एक डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर बिना पूछे दवाई नहीं देता। पहले वो आपकी पूरी बात सुनता है, टेस्ट करता है और फिर सही इलाज बताता है। सेल्स भी ऐसा ही है। पहले सवाल पूछिए, फिर प्रॉब्लम समझिए और उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए। यही स्ट्रैटेजी आपको एक औसत सेल्स पर्सन से प्रोफेशनल सेल्स मास्टर बना देगी। तो दोस्तों, याद रखिए, अच्छे सेल्स पर्सन बोलते कम और सुनते ज्यादा हैं। सही सवाल पूछना ही वो चाबी है जो आपको कस्टमर की असली जरूरत तक पहुंचाती है। और जब आपकी पिच कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बनेगी तो सेल्स अपने आप बंद हो जाएगी। 4. प्रेजेंटेशन इज की। सोचिए, आपके सामने 2 लोग आते हैं और दोनों बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहला सेल्स पर्सन लिस्ट बनाकर फीचर्स गिनाने लगता है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें इतना जीबी है, इतनी स्पीड है। दूसरा सेल्स पर्सन आपको एक कहानी सुनाता है। सोचिए, जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये समस्या इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब बताइए, किससे आप ज्यादा प्रभावित होंगे? जवाब साफ है, कहानी वाले से। टॉम हॉपकिंस कहते हैं, फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल।
यानी सिर्फ फीचर्स बताना आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाले इंसान तक सीमित कर देता है, लेकिन कहानी सुनाना आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर और कनेक्टर बना देता है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना नहीं है, बल्कि उसे ऐसे ढंग से पेश करना है कि कस्टमर अपनी जिंदगी उस प्रोडक्ट के साथ इमेजिन कर सके। अच्छे सेल्स पर्सन इमोशन और लॉजिक दोनों का बैलेंस करते हैं। फीचर्स दिमाग को अपील करते हैं, लेकिन कहानियां दिल को छू लेती हैं, और आखिरकार खरीदने का फैसला हमेशा दिल करता है। मान लीजिए आप एक वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये कहें इसमें 7 किलो की कैपेसिटी है, 5 वॉश प्रोग्राम है और 2 साल की वारंटी है, तो ये सिर्फ जानकारी है। लेकिन अगर आप ऐसे कहें, मैडम सोचिए आपको रोज ढेर सारे कपड़े धोने की टेंशन नहीं रहेगी, ये मशीन रात को भी बिना आवाज के चलेगी और सुबह तक आपके सारे कपड़े धोकर तैयार होंगे। मतलब अब आप बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगी, थकान कम होगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब देखिए, प्रोडक्ट सिर्फ मशीन नहीं रहा, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज बन गया। यही है प्रेजेंटेशन की ताकत। तो अब सवाल यह है, प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट कैसे करें? क्या सिर्फ कहानी सुनाना ही काफी है? नहीं, इसके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज चाहिए। एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. कस्टमर की जिंदगी से जोड़ें। हर फीचर को उनकी जरूरत और सुविधा से जोड़िए। जैसे ये मोबाइल का कैमरा 108 MP है की जगह कहें, आपके बच्चे की हर छोटी बड़ी मुस्कान अब बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी में कैप्चर होगी। 2. डेमो दीजिए। सिर्फ बोलने से भरोसा नहीं बनता। प्रोडक्ट हाथ में दीजिए, उसे चलाकर दिखाइए। जितना कस्टमर खुद अनुभव करेगा, उतना भरोसा बढ़ेगा। ठीक, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाइए। मेरे एक क्लाइंट ने ये प्रोडक्ट लिया और उनकी ये बड़ी समस्या इतनी आसानी से हल हो गई। ये कहानी कस्टमर को लगेगी कि अगर उनके लिए काम किया तो मेरे लिए भी करेगा। 4. इमोशन प्लस लॉजिक का बैलेंस रखें। पहले इमोशन से जोड़िए, टाइम बचेगा, फैमिली के साथ वक्त मिलेगा। फिर लॉजिक से बैकअप दीजिए, 7 kg कैपेसिटी, वारंटी, एनर्जी सेविंग। प्रेजेंटेशन वही है जो एक साधारण चीज को भी असाधारण बना देती है। जैसे हीरा और कांच दोनों चमकते हैं, लेकिन हीरा जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है वही उसे कीमती बनाता है। सेल्स में भी यही फर्क है। आपका प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे आप किस अंदाज में पेश करते हैं, वही असली गेम बदलता है। तो दोस्तों, याद रखिए, फीचर्स सिर्फ बताते हैं, लेकिन कहानियां बेचती हैं। सिर्फ लिस्ट मत सुनाइए, बल्कि कस्टमर को यह महसूस कराइए कि यह प्रोडक्ट उनकी लाइफ कैसे आसान और बेहतर बना देगा। यही है प्रेजेंटेशन की असली ताकत। 5. हैंडल ऑब्जेक्शंस स्मार्टली। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट समझा रहे थे और वह अचानक बोला, यह बहुत महंगा है, या मुझे अभी जरूरत नहीं, या मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। असलियत यह है दोस्तों, आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस दुश्मन नहीं होती, बल्कि ये एक छुपा हुआ इशारा होती हैं कि कस्टमर दिलचस्पी ले रहा है। हर कस्टमर के दिमाग में डाउट्स और सवाल होंगे। अगर वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब है कि उसे दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन अगर वह आपत्ति जता रहा है, महंगा है, सोचना पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं, तो इसका मतलब है कि वह प्रोडक्ट पर विचार कर रहा है। टॉम हॉपकिंस कहते हैं, एन ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यानी ऑब्जेक्शन का मतलब है कि कस्टमर और जानकारी चाहता है ताकि वो भरोसे से निर्णय ले सके। मान लीजिए आप एक जिम मेंबरशिप बेच रहे हैं। कस्टमर कहता है, फीस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप गुस्सा हो जाएं या कहें, अरे ये तो सस्ता है, तो डील वहीं खत्म। लेकिन अगर आप धैर्य से पूछें, सर आपकी सेहत आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर अगले 1 साल में आप फिट हो जाएं और मेडिकल खर्चे बच जाएं, तो क्या ये फीस आपको सही नहीं लगेगी? यह सुनकर कस्टमर सोचने पर मजबूर होगा। यानी ऑब्जेक्शन को एक्सक्यूज मत मानिए, बल्कि डिस्कशन का मौका मानिए। तो अब सवाल यह है, आपत्तियों को हैंडल कैसे करें? क्या हर बार दाम घटा देना चाहिए? नहीं, इसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके चाहिए। एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. धैर्य से सुनिए, लिसन काल्मली। सबसे पहले कस्टमर की बात पूरी होने दीजिए। बीच में टोकने से उसे लगेगा कि आप डिफेंसिव हैं। 2. सहमति जताइए, अग्री एक्नॉलेज। कहिए, हां सर, आपकी बात सही है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी सोच का सम्मान करते हैं। 3. जड़ तक जाइए,
डाइजी डीपर। पूछिए, क्या आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है या वैल्यू कम लग रही है? कई बार ऑब्जेक्शन सिर्फ सतही होता है, असली कारण अंदर छिपा होता है। 4. सॉल्यूशन ऑफर कीजिए, ऑफर वैल्यू नॉट डिस्काउंट। हर ऑब्जेक्शन का हल डिस्काउंट नहीं होता, असली हल है वैल्यू दिखाना। समझाइए कि यह प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर करेगा और लंबे समय में पैसों की बचत कराएगा। 5. स्टोरी उदाहरण दीजिए। कहिए, मेरे एक क्लाइंट को भी शुरू में यही लगा था, लेकिन जब उन्होंने इसे लिया तो उनके इतने फायदे हुए। यह तकनीक कस्टमर को भरोसा दिलाती है। याद रखिए, ऑब्जेक्शन एक दरवाजे की तरह है। अगर आप सही चाबी यानी सही जवाब इस्तेमाल करें तो दरवाजा खुलेगा और डील अंदर आपका इंतजार कर रही है। ज्यादातर सेल्स पर्सन दरवाजा खटखटाते ही हार मान लेते हैं, लेकिन मास्टर सेल्स पर्सन हर ऑब्जेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, ऑब्जेक्शन को रुकावट मत मानिए, बल्कि इसे इंटरेस्ट का साइन मानिए। गुस्सा या डिफेंसिव होने की बजाय धैर्य से सुनिए, समझिए और फिर सही सॉल्यूशन दीजिए। यकीन मानिए, यही स्किल आपको एक औसत सेल्समैन से टॉप सेल्स प्रोफेशनल बना देगी। 6. द पावर ऑफ क्लोजिंग। सोचिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट समझाते रहे, कस्टमर ने सिर हिलाकर सब सुना, आपत्तियां भी क्लियर हो गईं, लेकिन आखिर में आप बोल नहीं पाए। तो क्या हम डील पक्का करें और कस्टमर बिना कुछ खरीदे चला गया? क्या पूरी मेहनत बेकार नहीं चली गई? असल में दोस्तों, सेल्स की असली जीत क्लोजिंग में होती है। टॉम हॉपकिंस कहते हैं, इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। यानी अगर आपने पूछा ही नहीं तो सामने वाला हां कैसे कहेगा? ज्यादातर सेल्स पर्सन प्रोडक्ट तो बढ़िया समझा लेते हैं, लेकिन डील पक्की करने में डरते हैं। वजह क्या है? रिजेक्शन का डर, कहीं कस्टमर नाराज ना हो जाए का डर, या फिर शायद कस्टमर खुद से कह देगा कि उम्मीद। लेकिन सच्चाई यह है, क्लोजिंग के बिना कोई भी प्रेजेंटेशन अधूरा है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपने कस्टमर को लोकेशन दिखाई, सब फीचर्स बताए, फायदे गिनाए, कस्टमर खुश भी लग रहा है। लेकिन अगर आप क्लोजिंग नहीं करते और कह देते हैं, ठीक है सर, सोच लीजिए फिर बात करते हैं, तो 90% संभावना है कि वो दूसरा एजेंट पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहें, तो सर क्या हम इस फ्लैट को आज ही आपके नाम पर रिजर्व कर दें, तो कस्टमर के पास एक स्पष्ट विकल्प आ जाएगा, हां या ना। यही है क्लोजिंग का जादू। अब आप सोच रहे होंगे, क्लोजिंग के लिए क्या बोलें? क्या यह उतना ही सीधा होना चाहिए जितना खरीद लो? नहीं दोस्तों, इसके कुछ स्मार्ट तरीके हैं। 1. असम्पटिव क्लोज। ऐसे मानकर चलिए कि कस्टमर हां कह चुका है। पूछिए, सर आप कैश पेमेंट करेंगे या ईएमआई पर? 2. ऑल्टरनेटिव क्लोज। कस्टमर को 2 ऑप्शन दीजिए ताकि जवाब हां ना का ना होकर कौन सा का हो। पूछिए, आपको ब्लैक कलर पसंद है या ग्रे? 3. समरी क्लोज। प्रोडक्ट के सारे फायदे दोहराइए और फिर क्लोजिंग कीजिए। तो सर आपके लिए यह कार बिल्कुल फिट है, अच्छी माइलेज, सेफ्टी फीचर्स और ईएमआई भी आपके बजट में है, क्या हम इसे आज बुक कर दें? 4. अर्जेंसी क्लोज। कस्टमर को याद दिलाइए कि यह मौका हमेशा नहीं रहेगा। सर यह ऑफर सिर्फ इस हफ्ते तक है, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या हम आज ही आगे बढ़ें? क्लोजिंग उसी तरह है जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर। पूरे मैच में आपने मेहनत की, लेकिन अगर आखिरी गेंद पर रन नहीं बनाए तो जीत आपके हाथ से निकल सकती है। इसी तरह बिना क्लोजिंग के सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी अधूरा है। तो दोस्तों याद रखिए, क्लोजिंग मांगने से होती है, इंतजार करने से नहीं। कभी भी डील पक्की करने से डरिए मत। अगर आप सही ढंग से पूछेंगे तो कस्टमर हां कहने के लिए और भी तैयार होगा। यानी अगर आप पूछेंगे नहीं तो पाएंगे भी नहीं। 7. लर्न फ्रॉम रिजेक्शन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत से प्रोडक्ट समझाया, हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन कस्टमर ने आखिर में कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए? उस वक्त दिल टूट जाता है, लगता है मेहनत बेकार गई। लेकिन दोस्तों सच ये है, हर नो आपके लिए एक छुपा हुआ यस का रास्ता बनाता है। सेल्स में रिजेक्शन अवॉइडेबल नहीं है, बल्कि ये इनएविटेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे लेते हैं। अगर आप हर एनो को अपनी नाकामी मानते हैं तो आप जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप उसे एक फीडबैक और सीखने का मौका मानते हैं तो हर रिजेक्शन आपको अगले लेवल तक ले जाएगा। गोल्डन रूल, हर एनो आपको अगले यस के और करीब ले जाता है।
एक इंश्योरेंस एजेंट की कहानी है। वो 10 घरों में जाता था, 9 लोग मना कर देते, सिर्फ एक हां करता, लेकिन वही एक हां उसकी पूरी मेहनत की भरपाई कर देता। अगर वो नो सुनकर हार मान लेता तो कभी उस यस तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब हर रिजेक्शन असल में एक फिल्टर है जो आपको सही कस्टमर तक पहुंचाता है। अब सवाल यह है, रिजेक्शन से कैसे डील करें कि वह आपको तोड़े नहीं बल्कि और मजबूत बनाए। एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. रिजेक्शन को पर्सनल मत लीजिए। नो आपके प्रोडक्ट या आपके प्रेजेंटेशन का हो सकता है, लेकिन यह आपकी शख्सियत का रिजेक्शन नहीं है। 2. हर एनओ से सीखिए। सोचिए, कस्टमर ने मना क्यों किया? क्या प्राइस ज्यादा लगा? क्या टाइमिंग सही नहीं थी? क्या मैंने उनकी जरूरत सही समझी? यह एनालिसिस अगली बार आपको और बेहतर बनाएगा। 3. नंबर गेम को समझिए। सेल्स हमेशा एक नंबर गेम है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतने ज्यादा नो सुनेंगे और उतने ही ज्यादा यस भी मिलेंगे। चोर पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। हर बार खुद से कहिए, ये एनो मुझे मेरे अगले यस के और करीब ले गया। यही सोच आपको मोटिवेट रखेगी। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होकर हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने हर असफल कोशिश को यह कहकर देखा, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब नहीं बनता। इसी तरह सेल्स में हर रिजेक्शन आपको एक नया सबक देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कस्टमर आपको नो कहे तो निराश मत होइए। उसे अपनी हार मत समझिए, बल्कि उसे एक स्टेपिंग स्टोन मानिए। याद रखिए, जितने ज्यादा नो आप झेलेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने बड़े बड़े यस तक पहुंचेंगे। 8. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सोचिए, क्या कोई क्रिकेटर सिर्फ एक बार खेलकर वर्ल्ड क्लास बन जाता है? क्या कोई सिंगर सिर्फ एक बार गाकर सुपरस्टार बन जाता है? नहीं, वे लगातार प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। तो फिर सेल्स में क्यों लगता है कि एक बार सीख लिया बस काफी है? असलियत यह है, सेल्स एक बार सीखी जाने वाली स्किल नहीं, बल्कि लगातार निखारी जाने वाली कला है। सेल्स का माहौल बदलता रहता है, नए प्रोडक्ट आते हैं, कस्टमर की सोच बदलती है, मार्केट की डिमांड बदलती है। अगर आप स्टक रह गए तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार अपग्रेड करते रहेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे। यही कारण है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही असली मास्टरी है। एक टॉप सेल्स लीडर की कहानी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की। पहले महीने में सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा, लेकिन हर हफ्ते वे अपने सेल्स कॉल्स रिकॉर्ड करते, गलतियां ढूंढते और सीखते। उन्होंने किताबें पढ़ी, ट्रेनिंग्स अटेंड की, रोल प्ले प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उनकी क्लोजिंग स्किल्स इतनी शार्प हो गईं कि वे अपनी कंपनी के 1 सेल्स पर्सन बन गए। मतलब मास्टरी रातों रात नहीं आती, बल्कि रोज रोज की प्रैक्टिस और अपग्रेडेशन से आती है। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते सिर्फ एक नई चीज सीख लें तो अगले 1 साल में आपके पास 52 नई स्ट्रैटेजी होंगी। क्या ऐसे इंसान को कोई रोक सकता है? एक्शनेबल टिप्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके। 1. किताबें पढ़ें, रीड बुक्स। सेल्स और पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें आपके दिमाग को नई आइडियाज देती हैं, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल या द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। 2. ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स अटेंड करें, अटेंड ट्रेनिंग्स। इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से सीखना आपको शॉर्टकट देता है। उनकी गलतियों और अनुभवों से आप सालों का ज्ञान कुछ दिनों में पा सकते हैं। 3. प्रैक्टिस कीजिए, रोल प्ले एंड प्रैक्टिस। सेल्स एक स्किल है और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से निखरती है। रोजाना खुद से या टीम के साथ रोल प्ले कीजिए, आपत्तियों को हैंडल करने, क्लोजिंग करने, पिच देने की। चोर सेल्फ रिव्यू करें, सेल्फ रिव्यू। अपने कॉल्स, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन के बाद खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां सुधार करना है। यही लगातार छोटे छोटे बदलाव आपकी स्किल को बड़ी ऊंचाई पर ले जाएंगे। याद रखिए, सेल्स में जीतने वाले वही हैं जो खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाते हैं। 1% रोज का सुधार साल भर में 365% का बदलाव ला देता है। यानी आप वही इंसान रहेंगे, लेकिन आपकी स्किल्स बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप सेल्स में लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को अपनी आदत बनाइए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। याद रखिए, ग्रेट सेल्स पीपल आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। तो दोस्तों, ये थे टॉम हॉपकिंस के 8 पावरफुल लेसन। एटीट्यूड,
ट्रस्ट, राइट क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग, रिजेक्शन से सीखना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। याद रखिए, सेल्स कोई जादू नहीं है, ये एक सीखने वाली स्किल है। और जब आप इन 8 लेसन्स को रोज की प्रैक्टिस में उतार देंगे तो आपको सिर्फ कस्टमर नहीं मिलेंगे बल्कि लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स मिलेंगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बुक समरी और लाइफ चेंजिंग आइडियाज लेकर आते रहते हैं। याद रखिए, हर एनो आपको आपके अगले यस के और करीब लाता है। तो सीखते रहिए, बेचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोविंग, कीप सेलिंग।